जिंदगी में कई बार ऐसा होता है कि हमारे साथ कुछ बुरा हो जाता है और उस पल हमें लगता है कि अब सब खत्म हो गया। हमें दर्द होता है, हम परेशान हो जाते हैं और सोचते हैं भगवान मेरे साथ ही क्यों। लेकिन याद रखना, हर चीज किसी न किसी अच्छे कारण से होती है। हो सकता है आज आपने कोई नौकरी खो दी हो, कोई रिश्ता टूट गया हो, कोई सपना अधूरा रह गया हो। लेकिन यकीन मानिए, यह सब किसी बड़ी तैयारी का हिस्सा है। जब कोई दरवाजा बंद होता है तो दूसरा दरवाजा खुलने वाला होता है। जब कोई रिश्ता टूटता है तो समझ लीजिए कि भगवान आपको गलत इंसान से बचा रहे हैं। जब सपने टूटते हैं तो यह संकेत होता है कि आपके लिए उससे बड़ा सपना लिखा हुआ है। दोस्तों, इतिहास गवाह है, हर सफल इंसान की जिंदगी में मुश्किलें आई, लेकिन बाद में उन्हीं मुश्किलों ने उन्हें महान बनाया। कभी कभी भगवान हमें ही नहीं देते जो हम चाहते हैं, बल्कि वही देते हैं जो हमारे लिए सबसे बेहतर होता है। सोचिए, अगर आपकी जिंदगी में कभी मुश्किलें ना आती, अगर सब कुछ आपकी इच्छा के हिसाब से होता, तो शायद आप मजबूत नहीं बनते। मुश्किलें ही हमें बनाती हैं, गढ़ती हैं और सही रास्ते पर ले जाती हैं। इसलिए जब भी जिंदगी में कुछ गलत हो, उदास मत होना। बस खुद से कहना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। क्योंकि कल जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो समझ आएगा कि वही पल आपकी सबसे बड़ी ताकत थे। तो दोस्तों, हिम्मत रखो, भरोसा रखो और आगे बढ़ते रहो, क्योंकि भगवान की हर योजना, हर फैसले में आपके लिए कुछ अच्छा छिपा होता है। तो सबसे पहले वह रोता है। क्यों? क्योंकि उसकी नई दुनिया की शुरुआत दर्द से होती है। लेकिन वही दर्द, वही रोना उसके जीवन की सबसे बड़ी खुशी बन जाता है, क्योंकि उसका आना पूरे परिवार के लिए सुख और आशा लाता है। यानी शुरुआत चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, उसका परिणाम हमेशा अच्छा ही होता है। यही तो जिंदगी का नियम है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। सोचो, अगर कभी किसी पेड़ से सारे पत्ते गिर जाते हैं तो वो बुरा लगता है ना? लेकिन असल में वो पतझड़ ही वसंत की तैयारी है। पत्ते गिरते हैं ताकि नए हरे भरे पत्ते आ सके। यानी नुकसान नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत। जिंदगी भी वैसी ही है, कभी नौकरी छिन गई, कभी किसी ने धोखा दे दिया, कभी हालात ने आपको तोड़ दिया। लेकिन दरअसल ये सब आपके नए वसंत की तैयारी है। दोस्तों, हम इंसान हमेशा इस पल को ही देख पाते हैं, लेकिन भगवान पूरे जीवन का नक्शा देखते हैं। हम सोचते हैं कि जो हमें चाहिए वही सबसे अच्छा है, लेकिन असल में भगवान जानते हैं कि हमारे लिए सबसे अच्छा क्या है। कभी कभी रास्ते में ठोकर इसलिए लगती है ताकि हम गिरकर वहीं न रुक जाएं, बल्कि और बड़ी मंजिल की तरफ बढ़ें। याद रखो, अगर किसी ने आपका साथ छोड़ दिया तो भगवान आपको ये दिखाना चाहते हैं कि आपको खुद पर भरोसा करना सीखना है। अगर किसी ने धोखा दिया तो भगवान आपको यह सिखाना चाहते हैं कि हर किसी पर आंख बंद करके भरोसा मत करो। अगर हालात मुश्किल है तो भगवान आपको यह सिखाना चाहते हैं कि ताकत आपके अंदर है, बाहर नहीं। दोस्तों, मुश्किल वक्त ही तो हमें हीरा बनाता है। कोयला अगर दबाव न झेले तो कभी हीरा नहीं बन सकता। सोचो, अगर आपके साथ कभी दर्द न होता तो आप मजबूत कैसे बनते? अगर अंधेरा न होता तो आपको रोशनी की कीमत कैसे समझ आती? इसलिए मुश्किलें, असफलताएं, धोखे, ये सब रुकावट नहीं है। ये तो संकेत है कि आप सही रास्ते पर हैं और आपके लिए कुछ बड़ा लिखा हुआ है। हो सकता है कि आज आपकी जिंदगी में सब कुछ बिखरा हुआ लगे, लेकिन भरोसा रखो, कल जब आप पीछे मुड़कर देखोगे तो समझ आएगा कि जो कुछ भी हुआ वो आपको गिराने के लिए नहीं, बल्कि उठाने के लिए हुआ था। अंत में सिर्फ इतना याद रखो, अगर जिंदगी ने आपको दर्द दिया है तो वो बेकार नहीं जाएगा। हर चोट, हर आंसू, हर ठोकर आपको अगले पड़ाव के लिए तैयार कर रही है। तो चाहे हालात कैसे भी हों, मुस्कुराओ, भरोसा रखो और खुद से कहो, जो होता है अच्छे के लिए होता है। और दोस्तों, जिस दिन आप इस बात पर यकीन कर लेंगे, उसी दिन आपकी जिंदगी से डर, गुस्सा और शिकायतें खत्म हो जाएंगी। फिर आपके कदम सिर्फ मंजिल की तरफ बढ़ेंगे। हमें हमेशा दो बातें सिखाती है। पहली, जो आप चाहते हो वो हर बार नहीं मिलता, और दूसरी, जो आपको मिलता है वो आपके भले के लिए ही होता है। कभी कभी कोई रिश्ता टूट जाता है और हम रोते हैं, टूट जाते हैं, लेकिन बाद में समझ आता है कि अगर वो रिश्ता बना रहता तो शायद हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाती। भगवान हमें गलत इंसानों से बचाने के लिए रिश्ते तोड़ते हैं। कभी ऐसा होता है कि हम जी जान से मेहनत करते हैं, लेकिन नतीजा हमारी उम्मीदों के खिलाफ आता है। हम सोचते हैं, इतनी मेहनत के बाद भी मैं हार गया। लेकिन समय के साथ समझ आता है कि वो हार असली हार नहीं थी,
बल्कि उस हार ने हमें और बेहद जीत की तरफ धकेला था। दोस्तों, जिंदगी कभी भी आपकी सोच के हिसाब से नहीं चलती। जिंदगी हमेशा भलाई के हिसाब से चलती है, और भलाई हमेशा उसी में छुपी होती है जो आपके साथ खटता है, चाहे उस पल आपको अच्छा लगे या बुरा। याद रखो, अगर इंसान को हर चीज तुरंत मिल जाए तो वो कभी मेहनत नहीं करेगा। अगर इंसान को हर रिश्ता निभा ले तो वो कभी खुद पर खड़ा होना नहीं सीखेगा। अगर इंसान को हर सपना बिना संघर्ष मिले तो उसकी कीमत कभी नहीं समझ पाएगा। दोस्तों, सोचो, अगर अंधेरा न होता तो हम सूरज की रोशनी की अहमियत समझ पाते क्या? अगर ठंड न होती तो गर्माहट कितनी प्यारी लगती? अगर भूख न लगती तो खाना स्वादिष्ट लगता क्या? इसी तरह अगर मुश्किलें, धोखे और दर्द न होते तो इंसान कभी मजबूत नहीं बनता। यानी बुरा वक्त भी हमारे लिए अच्छा ही होता है। दोस्तों, आज अगर आप टूटा हुआ महसूस कर रहे हो, अकेला महसूस कर रहे हो या परेशान हो, तो दिल से ये मानो कि ये सब एक बड़ी तैयारी का हिस्सा है। भगवान आपकी किस्मत का खेल सबसे अच्छे तरीके से खेलते हैं। आपको उस पल गुस्सा आता है, दर्द होता है, लेकिन आगे जाकर समझ आता है कि जो भी हुआ वो आपके लिए वरदान था। जो दोस्त आज आपको छोड़कर चले गए हैं, उनका जाना ही आपको खुद पर भरोसा करना सिखा रहा है। जो लोग आज आपको ताने मार रहे हैं, वही ताने कल आपकी ताकत बनेंगे। जो हालात आज आपको रुला रहे हैं, वही आंसू कल आपकी मुस्कान की असली वजह बनेंगे। इसलिए दोस्तों, हर परिस्थिति में भगवान पर भरोसा रखो। अगर उन्होंने तुम्हें मुसीबत दी है, तो उस मुसीबत में ही कोई छुपा हुआ आशीर्वाद है। हो सकता है आज आपको रास्ता न दिख रहा हो, लेकिन कल जब आप पीछे मुड़कर देखोगे तो गर्व से कहोगे, सच में जो हुआ अच्छे के लिए ही हुआ। अंत में सिर्फ एक मंत्र याद रखना, रिश्ते टूटे, चिंता मत करो। सपने अधूरे रह गए, घबराओ मत। हालात बुरे हैं, डरना मत। बस ये 3 शब्द दोहराते रहो, जो होता है अच्छे के लिए होता है। यही सोच तुम्हें हर मुश्किल में हिम्मत देगी, हर दर्द में सुकून देगी और हर हार को जीत में बदल देगी। महाभारत का युद्ध याद करो। अर्जुन मैदान में खड़े थे, लेकिन वो टूटा हुआ था, हारा हुआ था। उसके सामने अपने ही रिश्तेदार, अपने ही गुरु और अपने ही भाई थे। उसने श्री कृष्ण से कहा, मुझे ये युद्ध नहीं करना, सब व्यर्थ लगता है, मैं हार मानता हूँ। उस वक्त श्री कृष्ण ने सिर्फ एक ही बात सिखाई, अर्जुन उठो, तुम्हारा कर्म तुम्हें वहीं ले आएगा जहां तुम्हारे लिए सबसे अच्छा है। जो होता है अच्छे के लिए होता है। सोचो, अगर अर्जुन हार मान लेता, युद्ध छोड़ देता, तो धर्म नष्ट हो जाता, अधर्म जीत जाता। लेकिन उसने हिम्मत की, भरोसा किया, और वही युद्ध आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बन गया। दोस्तों, इसीलिए जब आपके जीवन में भी कोई ऐसा पल आए कि सब खत्म लगता हो, तो याद रखना, शायद भगवान आपको किसी बड़े मकसद, किसी बड़ी जीत और किसी बड़ी मंजिल की तरफ धकेल रहे हैं। आज अगर आपको कोई काम नहीं मिल रहा, तो शायद भगवान चाहते हैं कि आप खुद का काम शुरू करो। आज अगर कोई इंसान आपको छोड़कर चला गया है, तो शायद भगवान चाहते हैं कि आपके जीवन में कोई और बेहतर इंसान आए। आज अगर हालात कठिन हैं, तो शायद भगवान आपको और ज्यादा मजबूत बनाना चाहते हैं। दोस्तों, जिंदगी का हर एक पल हमें कुछ सिखाने आता है, कभी खुशी देकर, कभी गम देकर, लेकिन हर बार हमें आगे बढ़ाने के लिए। सोचो, अगर जीवन में हमेशा सब कुछ आसान होता तो हम सीखते क्या? न रिश्तों की अहमियत समझते, न सफलता की कीमत। असफलता हमें सफलता का स्वाद चखाती है, दर्द हमें खुशी का असली मतलब समझाता है, हार हमें जीत की कीमत सिखाती है। इसलिए दोस्तों, जब भी मुश्किलें आए, हार मत मानो। जब भी कोई रिश्ता टूटे, दुखी मत हो। जब भी लोग आपका मजाक उड़ाएं, टूटो मत। बस मुस्कुराकर कहो, ठीक है, जो हो रहा है अच्छे के लिए ही हो रहा है, क्योंकि समय सबसे बड़ा शिक्षक है। आज जो तुम्हें रुला रहा है, वही कल तुम्हें हंसाएगा। आज जो तुम्हें रोक रहा है, वही कल तुम्हें आगे बढ़ाएगा। आज जो तुम्हें तोड़ रहा है, वही कल तुम्हें और मजबूत बनाएगा। अंत में एक बात हमेशा याद रखना, भगवान कभी गलत फैसले नहीं लेते, वो सिर्फ वही करवाते हैं जो आपके लिए सबसे अच्छा है। तो भरोसा रखो, धैर्य रखो और चलते रहो, क्योंकि हर चीज में भलाई छुपी होती है। और दोस्तों, जिस दिन आप इस बात को दिल से मान लोगे, उसी दिन आपकी जिंदगी बदल जाएगी, क्योंकि जो होता है सच में अच्छे के लिए होता है। ये एक किताब की तरह है, हर पन्ना अलग होता है। कुछ पन्ने हंसी से भरे होते हैं, कुछ पन्ने दर्द से। लेकिन एक बात हमेशा सच रहती है, हर पन्ना चाहे कैसा भी हो, हमें आगे की कहानी तक पहुंचाता है। अगर कोई दुख वाला पन्ना ना होता,
तो आप अगला सुख वाला पन्ना पढ़ ही नहीं पाते। ठीक वैसे ही अगर बुरा वक्त नहीं आता तो अच्छे वक्त की अहमियत कभी समझ नहीं आती। सोचो, बीज को धरती में दबाया जाता है, अंधेरे में रखा जाता है, मिट्टी से ढका जाता है। उस पल अगर वो बीज सोच पाए तो उसे लगेगा सब खत्म हो गया। लेकिन असल में वही दबाव, वही अंधेरा, वही मिट्टी उसे जड़ें जमाना और अंकुर फोड़ना सिखाती है। और एक दिन वही छोटा सा बीज विशाल वृक्ष बन जाता है। दोस्तों, आपकी जिंदगी भी बिल्कुल ऐसे ही है। आज जो हालात आपको दबा रहे हैं वही कल आपको बड़ा बनाएंगे। आज का अंधेरा कल की रोशनी है। आज का दर्द कल की ताकत है। अब सोचो हीरे की कहानी। हीरा बनने से पहले कोयला होता है और कोयले को सालों तक बहुत गहरे दबाव और बहुत ज्यादा तापमान सहना पड़ता है। अगर वो दबाव न झेले तो कभी चमकदार हीरा नहीं बन पाएगा। यानी आज जो दबाव आपकी जिंदगी में है वो आपको तोड़ने के लिए नहीं है, बल्कि आपको हीरे की तरह चमकाने के लिए है। दोस्तों, रिश्तों में भी यही होता है। कभी कोई अपना साथ छोड़ देता है, कभी कोई हमें धोखा दे देता है और हम टूट जाते हैं। लेकिन आगे जाकर पता चलता है कि उसका जाना ही अच्छा था, क्योंकि अगर वो आपके साथ रहता तो शायद आपकी जिंदगी नर्क बन जाती। यानी हर रिश्ता जो टूटता है वो आपको गिराने के लिए नहीं, बल्कि आपको बचाने के लिए टूटता है। दोस्तों, भगवान हर वक्त आपके साथ है। वो आपको वही देंगे जो आपके लिए सही है, न कि वो जो आप सोचते हो। इसलिए जब भी जिंदगी में कुछ गलत लगे तो रुककर खुद से कहना, शायद ये भी मेरे लिए अच्छा ही होगा। सोचो अगर अर्जुन युद्ध छोड़ देता तो इतिहास कभी नहीं बनता। सोचो अगर अब्दुल कलाम जी गरीब होने के कारण हार मान लेते तो वो मिसाइल मैन न बनते। सोचो अगर महात्मा गांधी जेल में टूट जाते तो आज भारत आजाद न होता। इन सब के जीवन में कठिनाइयां आई, असफलताएं आई, लेकिन उन्होंने इसे खत्म नहीं माना। उन्होंने भरोसा रखा कि ये कठिनाई भी उनके भले के लिए है। दोस्तों, यही जिंदगी का सबसे बड़ा मंत्र है। हर परिस्थिति को स्वीकार करो और उसमें अच्छा खोजो। आज भले आपको लगे कि ये दर्द, ये तकलीफ, ये हार आपके खिलाफ है, लेकिन आने वाला समय साबित करेगा कि ये सब आपके हक में था। अंत में सिर्फ एक बात, अगर जिंदगी आपको गिराए तो उठो। अगर लोग आपको तोड़े तो और मजबूत बनो। अगर हालात मुश्किल हो तो मुस्कुरा कर कहो, जो होता है अच्छे के लिए होता है, क्योंकि यही सोच आपको रोने से बचाएगी, हार से जीत दिलाएगी और अंधेरे से रोशनी तक ले जाएगी। मोटिवेशनल स्पीच और लंबा भाग। दोस्तों, जिंदगी हमें अक्सर वहीं ले जाती है जहां हमें जाना चाहिए, न कि वहां जहां हम जाना चाहते हैं। हमारी सोच छोटी होती है, लेकिन भगवान की योजना बहुत बड़ी होती है। कई बार हमें लगता है कि हमारी प्रार्थना पूरी क्यों नहीं हो रही, क्यों वो सपना अधूरा रह गया, क्यों वो रिश्ता टूट गया। लेकिन बाद में समझ आता है कि भगवान ने हमारी प्रार्थना को इसलिए नहीं सुना क्योंकि उनके पास हमारे लिए कुछ और बेहतर था। सोचो, अगर आप एक छोटे गिलास में पानी मांग रहे हो और भगवान आपको एक पूरा समंदर देना चाहते हो, तो क्या वो आपके छोटे गिलास को भरेंगे? नहीं, वो आपको इंतजार कराएंगे, तकलीफ देंगे, लेकिन आखिर में वही देंगे जो आपके लिए सबसे अच्छा है। यानी कभी कभी भगवान हमारी इच्छाओं को रोकते हैं ताकि हमें हमारी क्षमता से कहीं ज्यादा दे सकें। अब सोचो तितली की कहानी। जब तितली का पंख बन रहा होता है तो उसे खोल से बाहर आने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है। अगर कोई इंसान दया करके उस खोल को फाड़ दे तो तितली बाहर तो आ जाएगी, लेकिन उड़ नहीं पाएगी, क्योंकि पंख मजबूत बनाने का काम वही संघर्ष करता है। यानी संघर्ष बुरा नहीं है, संघर्ष ही ताकत है। आज जो मुश्किलें आपके सामने खड़ी हैं, वही आपको उड़ाना सिखा रही हैं। दोस्तों, महान लोग भी इसी नियम को मानते थे। थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाने के लिए ठान बार कोशिश की। लोग कहते थे तुम हज़न बार असफल हो चुके हो, लेकिन एडिसन ने कहा नहीं, मैंने 6 तरीके सीख लिए हैं कि बल्ब कैसे नहीं बनता। हर कोशिश मुझे सफलता के करीब ले गई। सोचो अगर वो हार मान लेते तो दुनिया आज भी अंधेरे में होती। यानी उनकी असफलताएं भी अच्छे के लिए थीं। रिश्तों की बात करें तो कई बार हमें लगता है कि जो इंसान हमें छोड़ गया वही हमारी खुशी का कारण था, लेकिन आगे चलकर समझ आता है कि उसका जाना ही अच्छा था, क्योंकि उसका जाना हमें खुद पर खड़ा होना सिखाता है। दोस्तों, लोगों का आना जाना भी भगवान की योजना है। कुछ लोग हमें सबक देने आते हैं, कुछ लोग हमें मजबूत बनाने, और कुछ लोग सिर्फ थोड़े वक्त के लिए हमारे साथ चलते हैं। लेकिन हर एक का जाना और आना हमारे भले के लिए होता है।
जिंदगी की सच्चाई ये है, टूटा हुआ दिल भी आपको प्यार की असली कीमत सिखाता है। खोई हुई नौकरी भी आपको मेहनत की नई दिशा दिखाती है। बुरा वक्त भी आपको अच्छे वक्त का इंतजार करना सिखाता है। और यही असली ताकत है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। दोस्तों, कभी भी हार मानकर मत बैठना, क्योंकि हो सकता है आज जो दर्द है वही कल आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाए। हो सकता है आज जो आंसू है वही कल आपकी मुस्कान का कारण बन जाए। और हो सकता है आज जो रास्ता बंद है वही कल नई मंजिल की तरफ खुल जाए। बस भरोसा रखो, धैर्य रखो और आगे बढ़ते रहो। अंत में हमेशा याद रखो, भगवान कभी गलती नहीं करते। हर घटना, हर हालात, हर रिश्ता, सब कुछ आपके अच्छे के लिए है। तो चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, चाहे कितनी भी ठोकरें लगे, दिल से कहना मत भूलना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। क्योंकि यही सोच आपको रोने से हंसना सिखाएगी, हार से जीत दिलाएगी और अंधेरे से रोशनी तक ले जाएगी। तो जिंदगी का सबसे बड़ा सच यही है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। लेकिन इस सच को मानना आसान नहीं है, क्योंकि जब दर्द होता है, जब रिश्ते टूटते हैं, जब सपने अधूरे रह जाते हैं, उस वक्त ये वाकई बोझ जैसा लगता है। पर याद रखो, जिसे तुम आज बोझ समझ रहे हो वही कल तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। जिसे तुम आज नुकसान मान रहे हो वही कल तुम्हारे लिए वरदान साबित होगा। महाभारत में ही देख लो, अर्जुन युद्ध छोड़ना चाहता था। उसे लगा कि रिश्तों को खोने से बड़ी कोई हार नहीं। लेकिन कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, जो हो रहा है वो तुम्हारी आत्मा के भले के लिए हो रहा है। तुम सोचते हो कि ये रिश्ते ही सब कुछ है, लेकिन असली रिश्ते आत्मा और धर्म के हैं। जो टूट रहा है वो मिट्टी का है, जो बचा रहेगा वो अमर है। आज हम सब अर्जुन की तरह हैं। हम छोटे छोटे रिश्तों और हालातों में उलझकर सोचते हैं सब खत्म हो गया, लेकिन सच यह है कि भगवान का हर खेल, हर घटना हमारे भले के लिए होती है। सोचो दोस्तों, अगर किसान बीज को मिट्टी में डाले तो क्या नया पौधा निकलेगा? बीज को लगता है कि वो मिट्टी में दब गया, अंधेरे में खो गया, लेकिन वही अंधेरा उसके जीवन की शुरुआत है। इसी तरह आज आपकी जिंदगी में जो अंधेरा है वो आपके नए उजाले की तैयारी है। तितली को ही देखो, खोल से बाहर आने के लिए उसे संघर्ष करना पड़ता है। अगर कोई उस खोल को काटकर मदद कर दे तो तितली कभी उड़ नहीं पाएगी। उसका संघर्ष ही उसके पंखों को मजबूत बनाता है। यानी संघर्ष भी बुरा नहीं बल्कि अच्छे के लिए होता है। दोस्तों, कभी सोचा है कि समुद्र की लहरें क्यों लगातार किनारे से टकराती रहती हैं? क्योंकि हर टकराव उन्हें और ताकतवर बना देता है। लहरें कभी हार नहीं मानती, क्योंकि उन्हें पता है कि उनका असली मकसद है किनारे को गढ़ना, बदलना। जिंदगी भी ऐसी ही है। हर ठोकर, हर टकराव हमें गढ़ रहा है, बदल रहा है, बड़ा बना रहा है। इतिहास गवाह है, अब्दुल कलाम जी अगर गरीब होने के कारण हार मान लेते तो वो मिसाइल मैन न बनते। महात्मा गांधी जेल में टूट जाते तो भारत आजाद न होता। सुनील गावस्कर क्रिकेट से डर कर बैठ जाते तो आज क्रिकेट का इतिहास अधूरा होता। यानी हर महान इंसान के जीवन में मुश्किलें आईं, लेकिन उन्होंने समझा कि ये मुश्किलें भी उनके अच्छे के लिए हैं। अब रिश्तों की बात करते हैं। कभी कभी कोई अपना हमें छोड़ देता है। उस पल हम सोचते हैं कि दुनिया खत्म हो गई, लेकिन धीरे धीरे समझ आता है कि वो इंसान हमारे लिए सही ही नहीं था। भगवान ने उसे इसलिए हटाया ताकि हमारे जीवन में सही लोग आ सकें। याद रखो, हर इंसान आपकी जिंदगी में हमेशा के लिए नहीं आता। कुछ सिर्फ सबक देने आते हैं, कुछ ताकत सिखाने और कुछ सिर्फ थोड़े समय के लिए। लेकिन हर एक का आना और जाना हमारे अच्छे के लिए ही होता है। दोस्तों, कभी हार को अंत मत समझना। एडिसन अगर हार मान लेते तो बल्ब न बनता। स्टीव जॉब्स अगर कंपनी से निकाले जाने के बाद टूट जाते तो आज दुनिया के पास आईफोन न होता। यानी उनकी हार भी अच्छे के लिए थी। जिंदगी हमें हर दिन कुछ सिखाती है। टूटा हुआ दिल हमें प्यार की अहमियत सिखाता है। खोई हुई नौकरी हमें मेहनत का असली मतलब सिखाती है। बुरा वक्त हमें अच्छे वक्त का इंतजार करना सिखाता है। और यही तो जिंदगी का असली खजाना है। अंत में दोस्तों, जब भी जिंदगी में कोई मुश्किल आए तो गुस्सा मत करना, रोना मत, शिकायत मत करना। बस गहरी सांस लो और दिल से कहो, जो होता है अच्छे के लिए होता है। क्योंकि यही सोच तुम्हें हर आंसू में मुस्कान देगी, हर हार में उम्मीद देगी और हर अंधेरे में रोशनी दिखाएगी। याद रखो, हम कभी गलती नहीं करते। हर घटना, हर रिश्ता, हर ठोकर, सब कुछ हमारे भले के लिए है। तो आज से चाहे हालात जैसे भी हो, बस खुद से कहना मत भूलना, जो होता है
अच्छे के लिए होता है हमें हर दिन सिखाती है। लेकिन समस्या ये है कि हम सीखना नहीं चाहते, हम बस उसी चीज को पकड़ कर बैठे रहते हैं जो हमारे हाथ से निकल चुकी है। अगर कोई इंसान आपकी जिंदगी से चला गया है तो हो सकता है कि भगवान आपको उससे बेहतर किसी और के लिए तैयार कर रहे हो। अगर कोई काम आपके हिसाब से नहीं हुआ तो हो सकता है कि वो काम आपकी बर्बादी का कारण बन जाता। अगर किसी जगह आपको रिजेक्ट कर दिया गया है तो हो सकता है कि आपको किसी और जगह आपकी असली काबिलियत के हिसाब से सिलेक्ट किया जाए। ये दुनिया बहुत बड़ी है और भगवान की योजना हमसे कहीं ज्यादा बड़ी होती है। हम सिर्फ कल की सोचते हैं, लेकिन भगवान पूरे जीवन की सोचते हैं। याद रखो, जिस चीज को हम हार समझते हैं वो असल में जीत की तैयारी होती है। दोस्तों, हर दर्द, हर धोखा, हर असफलता, ये सब हमारे लिए एक वरदान है। ये हमें और मजबूत बनाती है। अगर आज आप टूट रहे हैं, रो रहे हैं या परेशान हैं, तो समझ लो कि भगवान आपके अंदर से एक नया इंसान पैदा कर रहे हैं। जिंदगी का हर गिरना आपको उठना सिखाने के लिए होता है। हर धोखा आपको अपनी कीमत समझाने के लिए होता है। हर मुश्किल आपको और मजबूत बनाने के लिए होती है। और जब आप पीछे मुड़कर देखें तो गर्व होगा कि अच्छा हुआ वो सब हुआ, क्योंकि अगर वो न हुआ होता तो आप आज ये न होते। दोस्तों, हमेशा भरोसा रखो, भगवान कभी गलती नहीं करते। उनके हर फैसले में हमारी भलाई छिपी होती है। बस हमें धैर्य रखना है और अपने काम पर ध्यान देना है। हार मान लेना आसान है, लेकिन जीत उन्हीं की होती है जो भरोसा रखते हैं और रुकते नहीं हैं। इसलिए आज से एक मंत्र अपने दिल में बिठा लो, जो होता है अच्छे के लिए होता है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं, ये जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। मैंने गौर किया है, जब एक बच्चा छोटा होता है और उसे स्कूल भेजा जाता है तो वो रोता है, माँ बाप से चिपक जाता है। उसे लगता है कि ये तो सजा है, लेकिन असलियत यह है कि वो सजा नहीं, बल्कि उसके भविष्य की सबसे बड़ी तैयारी होती है। ठीक उसी तरह जब जिंदगी हमें तकलीफ देती है, लोग हमें छोड़कर चले जाते हैं, रिश्ते टूट जाते हैं, नौकरी छूट जाती है, बिजनेस डूब जाता है, तो हमें लगता है कि सब खत्म हो गया। लेकिन असलियत यह है कि ये सब हमें हमारी असली मंजिल तक पहुंचाने का जरिया होता है। पेड़ को देखो, जब पत्थर आता है तो उसकी सारी पत्तियां झड़ जाती हैं। पेड़ सूना लगता है, बेरंग लगता है, लेकिन क्या पतझड़ हमेशा रहता है? नहीं। कुछ ही समय बाद वही पेड़ फिर से हरा भरा हो जाता है, फूल खिलते हैं, फल लगते हैं। दोस्तों, बिल्कुल ऐसे ही हमारे जीवन में भी पतझड़ आता है और उस वक्त हमें समझना चाहिए ये सब अच्छे के लिए हो रहा है। जब इंसान को लोग छोड़ देते हैं तो वो खुद से मिलना शुरू करता है। जब इंसान का दिल टूटता है तो वो दिल से मजबूत बनता है। जब इंसान असफल होता है तो उसमें सफलता की भूख और बढ़ती है, और एक दिन वही इंसान दुनिया को अपनी जीत दिखाता है। दोस्तों, सोचो जरा, अगर जिंदगी में सब कुछ आपकी मर्जी से होता तो आप कभी बड़े नहीं बन पाते, आप कभी सीखते ही नहीं। जिंदगी की सच्चाई यही है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर आपको किसी ने धोखा दिया है तो शुक्र करो, क्योंकि भगवान ने आपको उस इंसान से बचा लिया। अगर आपको किसी ने रिजेक्ट किया है तो शुक्र करो, क्योंकि आपको कहीं और बेहतर मौका मिलने वाला है। अगर आज आप हार गए हैं तो शुक्र करो, क्योंकि ये हार आपको जीत का असली स्वाद चखाएगी। दोस्तों, जीवन की हर घटना आपको ऊपर उठाने के लिए है, गिराने के लिए नहीं। बस आपको नजरिया बदलना है। याद रखो, जब बुरा वक्त आता है तो भगवान चुप हो जाते हैं, क्योंकि वो देखना चाहते हैं कि उनके बच्चे कितने मजबूत हैं। लेकिन जैसे ही बच्चा परीक्षा पास करता है, वैसे ही भगवान उसे वो सब दे देते हैं जिसकी वो हकदार है। दोस्तों, ये मत भूलो, भगवान कभी आपका बुरा नहीं चाहते। आज जो हो रहा है कल को समझ में आएगा कि वो आपके लिए वरदान था। इसलिए हार मत मानो, टूटो मत, रोकर रुको मत, क्योंकि हो सकता है कि आज जिस चीज को आप अपनी सबसे बड़ी हार मान रहे हो वही कल आपकी सबसे बड़ी जीत का कारण बने। तो दोस्तों, इस मंत्र को हमेशा याद रखो, जो होता है अच्छे के लिए होता है। ये लाइन आपकी जिंदगी बदल सकती है।